बिहार की लुटेरी दुल्हन लूट के ले गई देवाराम को। देवाराम शादी में इतना खुश और मशगूल था, उसने सोचा कि आखिर शादी हो ही गई। इस खुशी के अंदर वो अपनी दुल्हन को मेकअप कराने के लिए जैसे ही ब्यूटी पार्लर लेके जाता है, वहां से उसकी दुल्हन गायब हो जाती है, रफू चक्कर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। राजस्थान के अंदर युवाओं के लिए शादी एक गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि लड़कियां नहीं मिल रही। राजस्थान में लड़कियों की कमी की वजह से युवा अधेड़ होते जा रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। इसी चक्कर में जोधपुर के झालामंड के ढड की ढाणियों का रहने वाला देवाराम कुंवारा था। उसकी शादी नहीं हो रही थी, उम्र बढ़ती जा रही थी। इसकी वजह से उसके परिवार को भी चिंता हो रही थी, उसके माता पिता परेशान थे। शादी नहीं हो रही थी, उम्र बढ़ती जा रही थी, 25 से ज़्यादा उम्र हो चुकी थी देवाराम की। इसी को लेकर बालाराम, जो देवाराम के पिता है, वह आसपास रिश्ता ढूंढते फिरते हैं, लेकिन रिश्ता कहीं मिलता नहीं है। आखिर उनकी मुलाकात होती है विमला जैन से। विमला जैन कुड़ी बगतासनी के सेक्टर नंबर 8 की रहने वाली महिला होती है। वह बालाराम को अपने पास में बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे का रिश्ता भी करवा दूंगी और उसकी शादी भी करवा दूंगी, पूरी जिम्मेदारी लेती हूं मैं। इसी चक्कर में बालाराम उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि वह इतनी मीठी मीठी और इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, जिसकी वजह से बालाराम निश्चित हो जाता है कि आखिर उसका बेटा अब शादी होने ही वाली है बेटे की, और उसका बेटा भी शादीशुदा हो जाएगा, उसे भी एक पत्नी मिल जाएगी। इसी वजह से वह पूरी जिम्मेदारी विमला जैन को दे देता है कि अब मेरे बच्चे की शादी है, वो आपको ही करवानी है। इसके बाद दिन आता है 10 अगस्त का। 10 अगस्त के दिन विमला जैन बालाराम को सूचना देती है कि अपने बेटे देवाराम को लेके आ जाओ और उसकी शादी करवाते हैं। अब प्रोग्राम रखा गया विमला जैन के घर पर ही कि यहीं पर इसकी शादी करवाएंगे। बिहार के मधुबनी की रहने वाली नमी मिश्रा जो लड़की है, उसकी शादी देवाराम के साथ में होना तय हुआ। नमी मिश्रा बिहार की मधुबनी से अपने परिवार के साथ में आ जाती है जोधपुर कुड़ी बगतासनी सेक्टर नंबर 8 विमला जैन के घर पर। और विमला जैन के घर पर वहां पर आते ही उसके परिवार वाले डिमांड करते हैं पैसों की। अब देवाराम के पिता बालाराम को पैसों की डिमांड की जाती है कि 1,73,000 रुपये हमें दो, उसके बाद में हम शादी करते हैं। बालाराम ने 1,73,000 रुपये दे दिए और देने के बाद में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई। और शादी होने के बाद में हंसी खुशी वह अपने घर पे भी आ गए और दिन बीतते चले गए। अब इस सिलसिले में उन्होंने मंगलसूत्र भी सोने का डाला और पायल की जोड़ी चांदी की डाली, और दुल्हन की खुशी घर में छाने लगी। लेकिन पता कहां था कि यह दुल्हन एक हफ्ते के बाद में रफू चक्कर हो जाएगी। अब एक हफ्ता बीत गया, उसके बाद में देवाराम को उसकी दुल्हन कहती है कि चलो मुझे ब्यूटी पार्लर लेके जाओ और वहां पर जाकर और मुझे मेकअप करवाना है। उसके बाद देवाराम अपनी पत्नी नमी को लेकर झालामंड के ही चौराहे पर एक ब्यूटी पार्लर बना हुआ था, वहां पर उसका मेकअप करने के लिए लेके गया। अब ब्यूटी पार्लर के अंदर सिर्फ महिलाएं अलाउड थी, इस वजह से देवाराम बाहर बैठा रहा और नमी ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। नमी कुछ देर के बाद में बाहर आती है और देवाराम को कहती है कि तुम 1 घंटे के बाद में आ जाना, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा और कुछ महिलाएं आई हुई है, पहला नंबर उनका लगेगा, फिर मेरा नंबर लगेगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह थी कि नंबर तो देवाराम का लगने वाला था। उसके बाद देवाराम अपने घर चला जाता है किसी काम से, और 1 घंटे के बाद में जब वहाँ पर आता है तो वहाँ नमी मिलती ही नहीं। नमी मिश्रा वहाँ से गायब हो जाती है। अब देवाराम ब्यूटी पार्लर के अंदर कहीं खोजता है, कहीं बाहर खोजता है, आसपास की सड़कों पर खोजता है, लेकिन नमी का कहीं अता पता नहीं चलता, क्योंकि नमी तो रफू चक्कर हो चुकी थी। इस बात को लेकर पूरा परिवार छानबीन करता है, आसपास खोजता है, लेकिन नमी कहीं नजर नहीं आती। उसके बाद उसका परिवार है वो विमला जैन से मुलाकात करता है, उनसे संपर्क करता है और कहता है कि दुल्हन कहीं नहीं मिल रही है, गई तो गई कहाँ, आपने हमारी शादी करवाई थी और बिचौले जो है वो आप हैं। अब हमें पता करके बताएं कि आखिर वो दुल्हन गई कहाँ। तब विमला जैन और उसका बेटा मुकेश उन्हें धमकाते हैं कि हम तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, अगर ज़्यादा कुछ भी बोला तो आप जेल में चले जाओगे, वरना यहाँ से चले जाओ। इस तरह की धमकियाँ भी उन्हें देते हैं। इसी को लेकर वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन दुल्हन कहीं नज़र नहीं आती, ना ही वो घर पर आती है।
इसके बाद कुछ देर के बाद में जब नमी मिश्रा का फोन खुला, स्विच ऑफ से ऑन हुआ, तब नमी मिश्रा ने कॉल अटेंड किया। देवाराम ने जब कॉल किया था, देवाराम ने पूछा कि नमी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ। तो नमी कभी तो लखनऊ का कहती हैं, कभी जयपुर का कहती हैं, तो कभी दिल्ली का कहती है मैं तो कभी दिल्ली हूँ, कभी लखनऊ हूँ, कभी जयपुर हूँ। इस बात को लेकर उन्हें शक हुआ कि आखिर अभी तो हमारे चूना लग चुका है। 2,73,000 वो पैसे दिए थे, एक मंगलसूत्र था सोने का और पायल की जोड़ी थी जो चांदी की थी, वो सब लेकर वो फरार हो चुकी थी दुल्हन। उसके बाद परिवार पहुंच जाता है कुड़ी बगतासनी पुलिस स्टेशन। वहां पर जाकर 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जाता है कि 1,73,000 रुपए की हमारे साथ में ठगी हो गई है और लुटेरी दुल्हन है वो हमारे गहने भी लेके फरार हो गई है। इस चीज को लेकर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, जिसके अंदर विमला जैन और विमला जैन के पुत्र मुकेश और उसके अलावा नमी मिश्रा और नमी मिश्रा के जीजा है वो बिट्टू गुप्ता और उसके अलावा 2 अन्य लोग होते हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। साथियों, आजकल लुटेरी दुल्हनों की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही है। बिहार से लाई गई दुल्हनें चपत लगा के वापस चली जाती हैं, पैसा वैसा लूट के गायब हो जाती है। अगर कहीं पर भी शादी करें तो सतर्क रह के शादी करें, आप अपना कुंवारापन उतारने के लिए लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जहां पर भी शादी करें पूरी जानकारी लेके ही शादी करें, क्योंकि इस तरह से शादी करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इस तरह से दुल्हन लाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब देवाराम है, उसने मुकदमा तो दर्ज कर दिया है, लेकिन अब उसकी दुल्हन वापस आएगी या नहीं आएगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।